हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है टॉपिक है किराता अर्जुनियम पे प्रश्नोत्तरी है। कितनी है दोस्तों? किराता अर्जुनियम प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नों की संख्या है दोस्तों 100 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी जो यूपी टीएसटी एलटी बीपीएससी 4.0 यानी सभी के लिए जो संस्कृत से पेपर देते हैं जिनके सिलेबस में किराता अर्जुनियम है वह इस क्लास को दे सकते हैं। और किराता अर्जुनियम भारवी की रचना है। ठीक है, भारवी की रचना है तो इसको आप जो है आज हम जो है संडे यानी संडे है तो मैराथन के रूप में इसको लेकर उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। 100 प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 100 प्रश्न में आपके कितने सही होते हैं और जो है और कितने गलत, ये आप जो है यदि आपका 100 में 100 सही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज के द्वारा बता सकते हैं कि 100 में 100 सही है। और यह प्रश्नोत्तरी हमारे जो है दोस्तों स्कैन यानी कि बुक के माध्यम से है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 100 प्रश्न की तरफ। प्रश्नोत्तरी जल्दी जल्दी होगा यानी कि उसमें विराम लेट नहीं होगा। तो हम इसको आधे घंटे में जो है समाप्त करने की कोशिश करेंगे 100 प्रश्नों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी तरफ है। पहला प्रश्न है सहसा विदधित न क्रियाम, यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? तो किसका है दोस्तों? तो चार ऑप्शन है। भारवी को दे सकते हैं, माघ है, भभूति है क्या, या कालिदास है। तो सहसा विदधित न क्रियाम यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? प्रिय श्लोक बोला है दोस्तों तो आंसर में आ जाएगा भारवी का, क्योंकि भारवी की प्रश्नोत्तरी हम करें और यह श्लोक जो है भारवी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, सहसा विदधित न क्रियाम, किसी भी कार्य को यदि हम करते हैं तो उस पर सोच विचार करके ही करें। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा भारवी की तरफ, यानी पहले प्रश्न का पहला आंसर दोस्तों करेक्ट है। हम दूसरे प्रश्न को लेंगे जो आपके जो है सामने है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों भारवी किसके उपासक थे? तो किस देवता के भारवी जो है उपासक है? चार ऑप्शन है। ब्रह्मा के, शिव के, विष्णु के, या सूर्य के। तो किसके उपासक है दोस्तों? तो किराता जो है भारवी जो है शिव भगवान के उपासक है। तो हमारा आंसर जो है दूसरे प्रश्न का जो है बी आंसर करेक्ट है। तीसरे प्रश्न को लेते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपके सामने। तीसरा प्रश्न है दोस्तों बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो कौन सा नहीं दोस्तों? किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम, नरसिंह चरितम। तो इन चारों में जो है कौन सा जो है महाकाव्य नहीं है? तो यहाँ पे जो है तीन महाकाव्य है जो है किरातार्जुनियम महाकाव्य की श्रेणी में आता है, शिशुपाल वधम महाकाव्य के, नरसिंह चरितम महाकाव्य के हैं। तो तीनों महाकाव्य हैं। नहीं में प्रश्न पूछा है तो हमारा आंसर जाएगा सी की तरफ। तीसरे प्रश्न का सी अंतर जो है आंसर करेक्ट है। रघुवंशम महाकाव्य जो है महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो यह हमारा तीसरे प्रश्न का दोस्तों सी आंसर सही है। तो सी को सही कर लेते हैं तीसरे का। आगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न 4 है दोस्तों किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? कितने हैं? 17 है, 18 है, 20 है, या 19 है। तो किराता अर्जुनियम में सर्गों की बात कही गई है दोस्तों, तो सर्ग हमारे कुल 18 है। 18 सर्गों में बांटा गया है किराता अर्जुनियम। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। 18 किराता अर्जुनियम में, 20 में जो है 20 है जो शिशुपाल वधम में, 19 हमारा जो है रघुवंशम में, 17 हमारा जो है कुमार संभव में सर्ग है। तो ये सर्ग है कुमार संभव में 17 है, 19 रघुवंशम में है, 18 किराता अर्जुनियम में, 20 हमारा जो है शिशुपाल वधम में है दोस्तों। तो आंसर हमारा जो जाएगा जो है बी की तरफ। दूसरे प्रश्न का बी आंसर सही है दोस्तों। किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। पांचवा प्रश्न है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है कौन है? कालिदास, दंडी, माघ, या भारवी। तो भारवी अर्थ गौरव जो है ये लाइन है भारवी अर्थ गौरव। तो ये हमारा बी आंसर सही है जो है भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो पांचवें प्रश्न का सी आंसर करेक्ट है। छठे प्रश्न को लेंगे जो आपके सामने है। छठा प्रश्न दोस्तों न नो न नो नन्नु नो नन्नु नो नाना नाना नना ननु, यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है दोस्तों? तो यह श्लोक जो है भारवी ने एक ही अक्षर पर यह श्लोक लिखा है और यह श्लोक जो है किराता अर्जुनियम से संबंधित है। तो छठे प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों। यह जो है भारवी की के किराता अर्जुनियम से लिखा गया है। तो छठे प्रश्न का ए सही है। अगला हम लेते हैं सातवें प्रश्न। सातवां प्रश्न है ब्रजंती ते मूर्धीय पराभवम, यह सूक्ति किसकी है? तो ब्रजंती ते मूर्धीय पराभवम यह सूक्ति जो है माघ की है क्या, दंडी की है क्या, कालिदास की है क्या, या भारवी की है? तो यह जो सूक्ति है यह भारवी की रचना है। किसकी है? भारवी के किराता अर्जुनियम की सूक्ति है ब्रजंती ते मूर्धीय पराभव भवंती माया विषणमाइना। तो यह जो है द्रौपदी जो है
युधिष्ठिर को प्रताड़ित करती है कि ब्रजंती जो है जो है ब्रजंती ते जो है जिस प्रकार से 60 लोग जो है मूर्ख मूढ़ लेते हैं, मूर्ख बना देते हैं। ब्रजंती ते मूढ़धिय पराभव, मायावीशियों के समान, जो मायावी हैं उनके समान जो है जैसे वह कार्य करते हैं उनके समान जो है उसी के साथ जो है व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो है 12वीं की जो है ग्रंथ किरातार्जुनीयम की सूक्ति है, द्रौपदी द्वारा कहा गया है युधिष्ठिर को। अगला प्रश्न है 8 है, किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा गया है? रघुवंशम को क्या, किरातार्जुनीयम को क्या, कुमार संभवम को क्या, या नसती चरितम को क्या? तो यहाँ पे आंसर जाएगा 8वें प्रश्न का जो है बी आंसर सही है दोस्तों, कि जो है किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा गया है? तो किरातार्जुनीयम को। तो बी आंसर सही है 8वां नंबर प्रश्न का। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, भारवी का वास्तविक नाम था, तो क्या था दोस्तों? भारवी का वास्तविक नाम रत्नाकर था क्या, श्रीधर था क्या, दामोदर था क्या, या नारायण स्वामी था क्या? तो आंसर माना जाएगा भारवी का वास्तविक नाम जो है दामोदर के नाम से भारवी प्रसिद्ध थे। तो यह हमारा आंसर 9वें प्रश्न का ए आंसर जो है सी आंसर सही है दोस्तों। 9वें का सी सही है। अगला प्रश्न चलेंगे हम 10वें प्रश्न की तरफ। 10 नंबर का प्रश्न है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद है, तो कौन सा छंद है? प्रमुख प्रथम सर्ग में पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रथम सर्ग की बात कहा है, कौन सा छंद है? मालिनी है क्या, वंशस्थ है क्या, पुष्पिताग्रा है क्या, या बसंत तिल का है? तो प्रथम सर्ग की बात पूछा है तो प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। 2 छंद है लास्ट के, जो है लास्ट से पहले एक श्लोक में, यानी कि 46 श्लोक कुल है दोस्तों। तो जो है 44 में दोस्तों पुष्पिताग्रा है, और जो है 45 में हमारा जो है 44 में पुष्पिताग्रा है और 45 में मालिनी है। ठीक है, नहीं 46 श्लोक है तो 45 में हमारा पुष्पिताग्रा है और 46 में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रश्न पूछा प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है? वंशज छंद का प्रयोग किया गया है। यह जो है 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा है और 46वें में जो है मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है, और 1 से 44 तक जो है मालिनी छंद का प्रयोग किया गया हमारे जो है वंशज जो है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में। तो ये छंदों की गणना है। 1 से 44 तक वंशज छंद का प्रयोग किया गया प्रथम सर्ग में। 45वां श्लोक जो है उसमें पुष्पिताग्रा है, और अंतिम जो श्लोक है 46 है उसमें मालिनी छंद का प्रयोग किया गया प्रथम सर्ग में। तो इसमें सवाल पूछा था प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद क्या है? तो वंशज है। तो आंसर हमारा बी की तरफ जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न 11 प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में सर्ग के अंतिम श्लोक में छंद है, तो अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है दोस्तों? अभी हमने बताया कौन सा है, तो देख लेते हैं। वंशस्थ है क्या, पुष्पिताग्रा है क्या, उपेन्द्र वज्रा है क्या, या मालिनी है? तो कौन सा है दोस्तों? आंसर हमारा मालिनी जाएगा, अंतिम पूछा है। ठीक है, अंतिम एक पहले पूछता तो पुष्पिताग्रा हो जाता। तो हमारा आंसर सी सही है 11 नंबर प्रश्न का। 12 प्रश्न लेंगे। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किरातार्जुनीयम मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त है, कौन सा है दोस्तों? मंगलाचरण में पूछा है दोस्तों, यहाँ प्रथम चरण में पूछा था, यहाँ मंगलाचरण में। तो मंगलाचरण पहला है श्रियम कुरुडाम अधिपस्य पालनी, यह मंगलाचरण है। तो उसमें जो है वंशज छंद का प्रयोग किया गया है, यानी कि 12 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है। मंगलाचरण पूछा है और वहाँ पे प्रथम सर्ग पूछा था, दोनों में वंशज छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो 12 नंबर का बी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे 13 नंबर प्रश्न है, पांडव वन में कितने वर्षों तक निवास किए? कितने वर्षों तक का वनवास हुआ दोस्तों? पांडवों को कुल 13 वर्ष का वनवास हुआ था। कितने वर्ष का? 13 वर्ष का वनवास हुआ था, जिसमें 12 वर्ष वह वन में रहेंगे और 1 वर्ष कहाँ रहेंगे? छुप कर रहेंगे। कहाँ रहेंगे? गुप्त रूप से उनको रहना था 1 वर्ष, यानी छुप कर रहना था। तो कुल 13 वर्ष का वनवास हुआ था, 12 वर्ष वह जो है वन में उनको निवास करना था, 1 वर्ष गुप्त रूप से निवास करना था। यदि यह 1 वर्ष में यदि ये पकड़े जाते तो पुनः इनको 13 वर्ष का वनवास हो जाता। यह जो है जुआ खेलते समय यह शर्त था। 13 वर्ष का वनवास हुआ, आंसर ही हमारा जाएगा डी की तरफ। ठीक है, लेकिन 13 वर्ष में वो कितने वर्ष अज्ञातवास रहे, यानी छुप कर रहे? तो 1 वर्ष छुप कर रहे और 12 वर्ष वो वनवास में रहे। जो है 1 वर्ष जो छुप कर रहना था उसमें शर्त था यही कि दोस्तों यदि वो पकड़े गए तो उन्हें पुनः जो है 13 वर्ष का वनवास हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप जो है ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा डी सही है 13 नंबर प्रश्न का। 14 प्रश्न को लेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया किससे? महाभारत के वन पर्व से, आदि पर्व से, महाभारत के भीष्म पर्व से, या महाभारत के सभा पर्व से। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों, आंसर जाएगा हमारा जो है यहाँ पे कि आंसर जो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, अगला 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा सही है जो है वन पर्व,
महाभारत का वन पर्व से किरातार्जुनीयम लिया गया है, और जो सभा पर्व से जो है शिशुपाल वधम लिया गया है, और जो आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ये सही है 14 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न चलेंगे 15 नंबर प्रश्न की तरफ। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर के अंत में, प्रत्येक स्वर के पूछा है अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ, यानी कि कुल 18 सर्ग है, तो पहले स्वर का जो अंतिम श्लोक है जो है उसमें अंतिम में क्या प्रयोग किया गया है, तो लक्ष्मी, श्री, कुरुराम या सरस्वती। तो अंतिम प्रत्येक 18 स्वर के अंतिम श्लोकों में जो है लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। किरातम अर्जुनियम के प्रत्येक स्वर के अंतिम अंत में कौन सा छंद शब्द प्रयुक्त किया गया है दोस्तों, तो शब्द पूछा है तो लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। आंसर हमारा 15 का जो है ये आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। आतपत्र किस कवि की उपाधि है, तो आतपत्र किस कवि की उपाधि है दोस्तों, मार्क की उपाधि है, भारवी की है, श्रीहर्ष की है या जो है कालिदास की है। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा आतपत्र की उपाधि जो है भारवी को प्राप्त है। ठीक है, जो है भारवी को आतपत्र की उपाधि प्राप्त है। तो 16 नंबर प्रश्न का दोस्तों बी आंसर सही है। अगला प्रश्न 17 लेंगे। 17 नंबर प्रश्न है किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग में कुल कितने श्लोक है। कुल पूछा है दोस्तों किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक है, 46 है, 48 है, 49 है या 45 है। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में जो है 46 श्लोकों का प्रयोग किया गया। कितना, 46 श्लोक का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो हमारा 17 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न को लेंगे। बृहत्रयी में कौन सा ग्रंथ परिगणित नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, रामायण की, महाभारत, रघुवंशम या फिर जो है किरातार्जुनीयम, कौन सा ग्रंथ परिगणित है पूछा है दोस्तों। तो बृहत्रयी में कौन सा ग्रंथ परिगणित है, तो आंसर हमारा जाएगा किरातार्जुनीयम जो है बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है 18 का जो है सी आंसर सही है। 19 नंबर प्रश्न लेंगे। भारवी का समय विद्वानों ने क्या माना है दोस्तों, तो क्या माना है, 600 ईस्वी के आसपास, 800 ईस्वी के आसपास, कालिदास के पहले या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। तो आंसर यहाँ पे हमारा जो है 600 ईस्वी के आसपास जो है भारवी का जन्म माना जाता है। तो यहाँ पे जो है 19 प्रश्न का जो है ये आंसर हमारा करेक्ट है दोस्तों। 10वें नंबर प्रश्न की जो है अगला प्रश्न 20 प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आपके यहाँ सामने है। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कवियों का उत्तरोत्तर सही कालक्रम माना जाता है, यानी कि कवियों का सही कालक्रम क्या है, माघ, भारवी, श्रीहर्ष है क्या, भास, भारवी, अशुघोष है क्या, भास, माघ, कालिदास है क्या, या जो है वाल्मीकि, भास, भारवी है क्या। तो कालिदास से पहले माघ आ गए तो ये हमारा कट जाएगा। जो है सबसे पहले माघ आ गए, भारवी आ गए तो जो है ये कट जाएगा क्योंकि भारवी से पहले माघ है। यहाँ पे जो है भास है सही है, भारवी है, और जो है अशुघोष दिया है तो वहाँ गलत। हमारा सही आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों डी की तरह है, वाल्मीकि सबसे पहले, फिर भास है, फिर भारवी है। इसलिए हमारा 20 नंबर प्रश्न का दोस्तों डी आंसर करेक्ट है। क्या सही है, 20 नंबर प्रश्न का डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे हम 21 नंबर प्रश्न जो आपके सामने है। भारवी के बाद किसका समय माना जाता है, तो भारवी के बाद किसका समय माना जाता है दोस्तों, कालिदास का। बाद पूछा है दोस्तों भारवी के बाद किसका समय, माघ का, भास का या व्यास का। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा जाएगा क्या सही होगा दोस्तों, भारवी के बाद किसका समय माना जाता है, तो भारवी के बाद जो है माघ का समय माना जाता है। तो आंसर हमारा जाएगा 21 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है दोस्तों। जो है 22 नंबर प्रश्न को लेंगे। 22 नंबर प्रश्न है भारवी के पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं। पूर्ववर्ती यानी पहले कवि होते हैं। तो व्यास है क्या, श्रीहर्ष है क्या, हर्ष घोष है क्या, या कि कालिदास है। तो पूर्ववर्ती जो है पूछा पूर्ववर्ती परवर्ती, तो पूर्ववर्ती यानी पहले कवि होना चाहिए दोस्तों। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है सी से करेक्ट होगा। जो है इसके जो है भारवी के पूर्ववर्ती कवि जो है कालिदास है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है सी आंसर सही है 22 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है किरातार्जुनीयम का मुख्य रस क्या है। क्या है दोस्तों, वीर है, श्रृंगार है, भयानक है या इनमें से कोई नहीं। तो किरातार्जुनीयम का जो है रस पूछा है दोस्तों क्या है, तो किरातार्जुनीयम के रस की बात है तो इसमें जो है किरातार्जुनीयम में वीर रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रस वीर रस है। ठीक है, तो 23 का ये आंसर करेक्ट है दोस्तों, किरातार्जुनीयम का मुख्य रस वीर रस है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है भारवी का प्रिय अलंकार है। क्या है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या अर्थान्यास है। तो भारवी का प्रिय अलंकार की बात है तो यहाँ पे आंसर जो है डी जाएगा। जो 24 नंबर का डी आंसर सही है। भारवी का प्रिय अलंकार अर्थान्यास अलंकार है। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है पांडवों को अज्ञातवास
करना पड़ा। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, 1 वर्ष का, 13 वर्ष का या 14 वर्ष का? कितने वर्ष का अज्ञातवास हुआ दोस्तों? अभी हमने बताया था अज्ञातवास मानी छुप कर। अज्ञातवास का अर्थ होता है छुप कर, जिसे यदि कौरव पकड़ लेंगे तो फिर से उन्हें जो है वनवास हो जाएगा 13 साल का। तो अज्ञातवास कितने वर्ष का था? 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 13 वर्ष का या 14 वर्ष का? तो आंसर में आ जाएगा 1 वर्ष का अज्ञातवास था। 1 वर्ष जो है छिप कर रहना। तो कहाँ? विराट राजा के जो है विराट नरेश के जो है सभा में यह लोग जो है भेष बदल कर निवास कर रहे थे 1 वर्ष तक। ठीक है, तो यहाँ जो है पांडवों का अज्ञातवास 1 वर्ष हुआ था, इसलिए आंसर जो है 25 नंबर प्रश्न का बी आंसर करेक्ट है। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पांडवों ने वनवास काल में निवास किया, कहाँ किया था दोस्तों? तो कहाँ किया था? तुलसी वन में, विंध्य वन में, दैत्य वन में या नंदन वन में? तो वनवास के समय पूछा दोस्तों, अज्ञातवास के समय नहीं। तो आंसर जाएगा द्वैत वन में। कौन सा वन था? द्वैत वन में, जहाँ जो है पांडव जो है 1 वर्ष तक जो है वनवास काल में निवास किए थे। तो आंसर सी नंबर सही है, जो है 26 नंबर प्रश्न का दोस्तों। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न, द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? तो किसके प्रति उकसाती है? भीम के प्रति, दुर्योधन के प्रति, वनेचर के प्रति या कर्ण के प्रति? तो किसके प्रति उकसाती है दोस्तों? तो द्रौपदी जो है दोस्तों यहाँ पे दुर्योधन के प्रति उकसाती है। तो आंसर हमारा बी सही है 27 नंबर प्रश्न का दोस्तों। बी सही कर लेते हैं 27 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर प्रश्न को लेंगे जो आपके सामने है, भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? तो कौन सा अलंकार उसमें है? रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार या चित्रा अलंकार है? तो भारवी के काव्य में मुख्य रूप से जो है आंसर में आ जाएगा, किधर जाएगा दोस्तों? 28 नंबर प्रश्न का आंसर यदि की हम बात करते हैं तो आंसर हमारा जो है डी की तरफ जाएगा 28 नंबर प्रश्न, यानी कि चित्रा अलंकार जो है भारवी का प्रिय अलंकार माना जाता है। तो 28 का डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारवी के पिता का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों भारवी के पिता का? जो सबको आता है, महीधर, कृषिधर, लक्ष्मीधर या श्रीधर? तो आंसर कहाँ जाएगा दोस्तों? श्रीधर की तरफ, यानी कि ए आंसर सही है दोस्तों। भारवी के पिता का बात जो है आंसर है तो श्रीधर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारवी की माता पुष्टिया है। तो प्रश्न क्या हो जाएगा? माता कौन है दोस्तों? रसिका, सुनीता, सुनीला या जो है सुगीता? तो आंसर जाएगा बी की तरफ। यह माता उनकी है, भारवी की माता सुशीला है। कौन है दोस्तों? सुशीला जो है भारवी की माता है। यहाँ पे बी आंसर सही है, जो है 30 नंबर प्रश्न का बी आंसर करेक्ट हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न जाएगा 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किरातार्जुनियम का पात्र नहीं है। कौन सा जो पात्र है जो किरातार्जुनियम का नहीं है? दुर्योधन, रघु, भीम और वनेचर? तो रघु जो है रघुवंश के पात्र है। तो आंसर हमारा डी सही है। ठीक है, किरातार्जुन के पात्र नहीं पूछा है, तो नहीं में जो है रघुवंश के पात्र है। तो यह डी आंसर सही है 31 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे जो 32 प्रश्न की तरफ जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, किरातार्जुनियम का पात्र है, वहां पे नहीं पूछा था, यहाँ पे है। तो कौन है जो किरातार्जुनियम का पात्र है? दुष्यंत, चारुदत्त, बाली या युधिष्ठिर? तो आंसर जाएगा हमारा जो 32 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही है। क्या सही है दोस्तों? 32 का सी सही है, यानी युधिष्ठिर जो है किरातार्जुनियम का पात्र है। अगला प्रश्न लेंगे 33 नंबर प्रश्न है, किरातार्जुनियम किस विधा का काव्य है? किसका है? नाटक है, चंपू है, आख्यायिका या महाकाव्य है? तो क्या सही है दोस्तों? किरातार्जुनियम क्या है? तो आंसर जाएगा किरातार्जुनियम एक महाकाव्य है। ठीक है, तो आंसर डी सही है 33 नंबर प्रश्न का। 34 प्रश्न लेंगे दोस्तों, भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा है। किसका प्रभाव पड़ा है भारवी कविता पर? कालिदास का, मार्क का, भभूति का, इनमें से कोई नहीं। तो भारवी की कविता पे जो है कालिदास का प्रभाव पड़ा है। तो आंसर जाएगा ए की तरफ 34 नंबर का ए सही है, यानी भारवी की कविता पर कालिदास का प्रभाव पड़ा है। ए आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 35 है दोस्तों, किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग में किस नारी का उदात्त चरित्र वर्णित है? तो कौन सा नारी जो है प्रथम वर्ग में जो है किया गया दोस्तों? कुंती है क्या, द्रौपदी है क्या, गंधारी है क्या या तारा है? तो प्रथम सर्ग की बात कहा गया है दोस्तों, तो इसमें से आंसर में आ जाएगा बी की तरफ द्रौपदी है। ठीक है, तो 35 नंबर का बी आंसर सही है दोस्तों। द्रौपदी जो है प्रथम सर्ग के किस नारी का उदात्त चरित्र है? तो बी आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 35 नंबर का क्या सही है दोस्तों? 35 नंबर का हमारा बी आंसर सही है। क्या सही है? बी सही है। अगला प्रश्न लेंगे 36 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न है,
वनवास काल में कठोर भूमि में कौन सोते थे? तो कौन सोते थे? अर्जुन, वनेचर, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कृष्ण या दुर्योधन, दुशासन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वनवास काल में कठोर भूमि पर नकुल और सहदेव सोते थे। तो आंसर जो है 36 नंबर का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 है, किराता अर्जुनियम का नायक है कौन है? अर्जुन है, दुर्योधन है, वनेचर या युधिष्ठिर है। तो किराता अर्जुन का नायक पूछा है, तो नायक जो है अर्जुन है। कौन है दोस्तों? नायक अर्जुन है। यदि सह नायक की बात कहता है, यानी सहनायक कौन है, तो सहनायक के रूप में जो है शिव जी है, यानी कि सहनायक के रूप में। तो यहाँ पे आंसर जो है, आंसर जाएगा जो है डी नंबर है, जो है किराता अर्जुन का नायक पूछा है तो अर्जुन है। ठीक है, 37 नंबर का ये सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38, वरलिंगी कौन था? कौन सा? अर्जुन, वनेचर, दुर्योधन या युधिष्ठिर। तो कौन सा दोस्तों? जो है वरलिंगी, जो वरलिंगी यानी ब्राह्मण वेश धारण करके वनेचर जो है दुर्योधन के पास हस्तिनापुर गया था उसका भेद जानने के लिए। तो आंसर जो है बी सही है 38 नंबर प्रश्न का। प्रश्न है 29, वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? कहाँ मिला था? विंध्यवन में, नंद वन में, द्वैत वन में या विराट वन में। तो कहाँ मिलता है दोस्तों? वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिलता है? द्वैत वन में मिलता है। तो आंसर जो है 39 का डी आंसर सही है। ठीक है, तो 39 का डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न 40 है, वनेचर हस्तिनापुर किस भेष में गया था? कौन सा भेष धारण करके जो है गया था? राजा का भेष, मंत्री का भेष, ब्रह्मचारी का भेष या किसान का भेष। तो वनेचर हस्तिनापुर जो है ब्रह्मचारी का भेष धारण कर पहुंचा है। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 40 का बी आंसर सही है। क्या सही है? बी आंसर सही है दोस्तों। वनेचर हस्तिनापुर जो है ब्रह्मचारी का भेष धारण करके पहुंचता है। अगला प्रश्न 41 है, वनेचर हस्तिनापुर का समाचार जानकर किसके पास आता है? तो श्री कृष्ण के पास आता है, युधिष्ठिर के पास आता है, दुर्योधन के पास आता है या द्रौपदी के पास आता है? तो है वह कहाँ आता है? युधिष्ठिर के पास आता है। कहाँ आता है? द्वैत वन में, एकांत में आता है। ठीक है, युधिष्ठिर के पास एकांत में द्वैत वन में वनेचर हस्तिनापुर से लौट कर आता है। तो 41 का बी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे हम जो है 42 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 42 प्रश्न है, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी रहने वाले थे कहाँ के? दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के, मध्य प्रदेश के या पूर्वी भारत के। तो आंसर जाएगा 42 नंबर प्रश्न का आंसर जो यहाँ पर सही जाएगा जो है डी, जो है ए आंसर सही है। कौन सही है दोस्तों? ए आंसर सही है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी रहने वाले थे कहाँ के? दक्षिण भारत के। तो यह सही हो गया, 42 नंबर का ए आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे हम 43, भारवी की कुल कितनी रचनाएं हैं? कितनी है? 3 है, 2 है, 1 है, 7 है। तो कितनी है दोस्तों? भारवी की एक ही रचना है जो महाकाव्य है, किराता अर्जुनियम है। तो एक 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 जो है रचना है जिसका नाम है किराता अर्जुनियम। तो आंसर जाएगा 43 का सी आंसर सही है। 44 प्रश्न है, 44 प्रश्न लेंगे। द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? कौन आता है? दुर्योधन आता है, भीम आता है, वनेचर आते हैं या द्रोणाचार्य आते हैं? तो कौन आते हैं? जो है वनेचर आते हैं। किसके पास? युधिष्ठिर के पास। प्रश्न है, द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास कौन आते हैं? तो आंसर जाएगा वनेचर, सी की तरफ आंसर जाएगा, सी आंसर सही है। 44। 45 प्रश्न है, द्रौपदी के चारित्रिक विशेषताएं नहीं है। तो क्या नहीं है? वे छतराई नहीं थी, जो है कुशल राजनीतिज्ञ नहीं थी, कुलटा नहीं थी या तेजस्वी नहीं थी। तो क्या नहीं थी? कुलटा नहीं थी। सारे आंसर सही है, डी आंसर गलत है। यानी कि आंसर के प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है 45 का डी आंसर सही है। तो 45 का डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे हम 46 नंबर प्रश्न है, किराता अर्जुनियम के दुर्योधन को कहते हैं, क्या कहते हैं? किराता अर्जुनियम के दुर्योधन को क्या कहते हैं? सुयोधन, दुशासन, ज्येष्ठ भ्राता या धनंजय। तो आंसर जाएगा सुयोधन, जो है सुयोधन जो है किराता अर्जुनियम के दुर्योधन में भारवी ने सुयोधन कहा है। दुर्योधन की जगह कौन सा शब्द प्रयोग किया है? सुयोधन शब्द से जो है प्रयोग किया गया दुर्योधन के लिए। तो आंसर जो है 46 का ए आंसर सही है। 27 प्रश्न है, वनेचर का चारित्रिक विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? सच्चा हितैषी था, स्पष्ट वक्ता था, गुणवान था या नीच अहंकारी। तो क्या विशेषता वनेचर का नहीं है? तो नीच अहंकारी यह नहीं है। और सारी विशेषता, स्पष्ट वक्ता भी था, सच्चा हितैषी भी था और गुणवान भी था। इसलिए आंसर जो 47 का डी आंसर सही है, वह अहंकारी नहीं था। ठीक है, तो आंसर हमारा डी सही है 27 नंबर प्रश्न का। 48 प्रश्न को लेंगे, किराता अर्जुनियम का प्रारंभ किस पद से होता है? तो किस पद से होता है? श्रीय, लक्ष्मी, वनेचर या कुरुराम। तो आंसर जाएगा किराता अर्जुनियम का प्रारंभ जो है किस पद से होता है? तो श्रीय,
क्रूराम अधिपस्य पालनी प्रजात्सु वृत्तिम जो है इस शब्द से जो है प्रयोग होता है किरातार्जुनीय का जो है प्रारंभ। तो आंसर जो है श्रीय शब्द जो है सही है 48 नंबर प्रश्न का जो है। अगला प्रश्न है 49 प्रश्न है, न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छति मृषाम हितैषी, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उत्कृष्ट है? तो किस ग्रंथ से है? शिशुपाल वधम से, किरातार्जुनीयम से, रघुवंशम से, या नैषधि चरितम से, या शिशुपाल वधम से? तो आंसर जाएगा यह जो सूक्ति है यह किरातार्जुनीयम से है। तो आंसर जो हमारा है बी आंसर सही है 49 नंबर प्रश्न का। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छति मृषाम हित, जो हितैषी होते हैं वह झूठा प्रिय नहीं बोलते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे जो है इस सूक्ति का बी आंसर सही है। किसके द्वारा बोला गया यह सूक्ति? यहाँ में ग्रंथ पूछा है तो यह किसके द्वारा बोला गया? यह सूक्ति वनेचर के द्वारा बोला। किससे बोला गया है? युधिष्ठिर से बोला गया है। ठीक है, तो 49 का जो है बी आंसर सही है प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, विनिश्चित अर्थम इति वाचम आदादे, यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है? किसके लिए प्रयुक्त है? युधिष्ठिर के लिए, वनेचर के लिए, दुर्योधन के लिए, या द्रौपदी के लिए? तो इस प्रश्न का आंसर जो है बी की तरफ जाएगा। यह जो है एक निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। कौन बोला? वनेचर बोला। तो आंसर जो है वनेचर यह सूक्ति कहता, वाक्य कहता युधिष्ठिर से। तो आंसर बी सही है 50 नंबर प्रश्न का, वनेचर के लिए है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है विनिश्चित अर्थ वाली यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह वाक्य तो वनेचर बोलता है। यदि पूछा किसके लिए प्रयुक्त है तो आंसर हमारा जो है डी सही है 50 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे 51 प्रश्न, वंचनीय पद में प्रत्यय है। क्या प्रत्यय? अनियर, तबियत, ल्यप और तुमुन। तो वंचनीय पद में जो है पूछा है तो अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वंचनीय अनियर प्रत्यय का प्रयोग है। तो 51 का बी आंसर सही है। शास्त्री में लकार पुरुष और वचन पूछा है तो कौन सा है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कि दूसरा है? तो यहाँ पे हम आंसर दे देते हैं दोस्तों। आंसर हमारा जो पहला ही सही है, लट लकार शास्त्री में जो है प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो आंसर 52 का बी आंसर सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है 53 प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन देखा लिट लोट दिया है दोस्तों कि शास्त्री जो प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। अगला प्रश्न है प्रश्न दोस्तों, अतो हर्षि क्षमा छंतु असाधु साधु वा में कौन किससे याचना क्षमा याचना कर रहा है? तो कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है दोस्तों? जो प्रश्न संख्या 53 में। तो दुर्योधन युधिष्ठिर से, वनेचर युधिष्ठिर से, अर्जुन किरात से, या द्रौपदी युधिष्ठिर से? तो जो वनेचर जो है युधिष्ठिर से क्षमा याचना कर रहा है कि मैं जो साधु असाधु वचन बोलूंगा इसके लिए क्या करिए, आप हमें क्षमा करिएगा। ठीक है, तो वनेचर बोलना चाहता है, बताना चाहता है कि कि मैं जो है वहाँ के समाचार को जान कर आया हूँ और आपसे जो कुछ भी कहूँगा कुछ इसमें साधु भी होगा आपके लिए, कुछ असाधु होगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, हमें क्षमा करिए। तो यहाँ पे जो है वनेचर युधिष्ठिर से कहता है। तो आंसर हमारा जो है 53 का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 54, न वंचनीय प्रभो अनुजीवी, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका? वनेचर युधिष्ठिर से, द्रौपदी युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर का वनेचर से, या सेवक का जनता से? तो यह आंसर जो है जो है 54 का आंसर जो है वनेचर का युधिष्ठिर के प्रति है कि जो आप जैसे राजाओं के प्रति जो हम जैसे वंचनीय है, वो क्या वंचनीय मतलब ठगा जाना, नहीं ठगे जाएंगे। आप जैसे लोग जो हम जैसे सेवक के द्वारा नहीं ठगे जाएंगे, यह वनेचर कहता है युधिष्ठिर से। तो आंसर जो है 54 का ए आंसर सही है। हितम मनुहारी च दुर्लभम वच, सबसे इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों। तो यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? ग्रंथ पूछा है। तो यह सूक्ति जो है किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग, शिशुपाल के प्रथम सर्ग, या रघुवंशम के प्रथम सर्ग, या नैषधि चरितम के प्रथम। तो आंसर तो हमारा जाएगा किरातार्जुनीय की तरफ, यानी कि किरातार्जुनीय से प्रश्नोत्तरी है। तो आंसर जो है किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग है। ठीक है, इसमें जो है जो हितकारी और मनोहारी वचन दोनों दुर्लभ होती है, यह वनेचर कहता है। यह जो है वक्ता इसका वनेचर है और श्रोता युधिष्ठिर है।
ठीक है। श्रोता युधिष्ठिर है, वक्ता वनेचर है। वनेचर कहते हैं कि जो हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं, हितकारी भी हो और मनोहारी भी वचन हो, ऐसा जो है दोनों दुर्लभ होते हैं। यह सूक्ति जो है किराता युनियम के प्रथम सर्ग में वनेचर द्वारा बोला गया है। तो आंसर 55 का ए आंसर सही है। अगला प्रश्न 56, स किम सखा साधुन शास्ति यो अधिपम, इसे किसने कहा है? स साधु स किम सखा साधु न शास्त्री, जो अपने जो है यहाँ पे युधिष्ठिर से वनेचर ने, दुर्योधन ने या इसे किसने कहा है? तो किसने कहा है दोस्तों? इसे जो है वनेचर के द्वारा कहा गया। तो आंसर जो है 56 का सी आंसर सही है। यह सूक्ति वनेचर के द्वारा बोला गया। स किम सखा, वह कैसा सखा, साधु न जो अधित, जो अपने राजा को सही मार्ग न दिखाए, तो वह कैसा सखा, यह वनेचर के द्वारा कहा गया है। तो आंसर जो है 56 का सी आंसर सही है। क्या सही है दोस्तों? 56 का सी आंसर सही है। ठीक है, तो सी सही कर लीजिए। 56 का 57 की तरफ चलेंगे। 57 प्रश्न, नयन हेतुम जगती सुयोधन, यहाँ सुयोधन पद प्रयुक्त हुआ किसके लिए? नयन जेतु जगती नीति के मार्ग, जो जिस पृथ्वी को उसने छल के माध्यम से जीता था, वही सुयोधन आज क्या कर रहा है? नयन जेतु जगती सुयोधन, वही सुयोधन जो है नीति के मार्ग से उस पृथ्वी को जीतना चाहता है। यहाँ पूछा सुयोधन शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो भारवी का, श्री कृष्ण के लिए, दुर्योधन के लिए या युधिष्ठिर के लिए? तो सुयोधन जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वह दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आंसर जो है सी सही है, जो है 57 नंबर प्रश्न का सी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सुयोधन पूछा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दुर्योधन के लिए। तो आंसर सी सही है 57 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न 58, वितयन्ते तेन नयन पौरुषम में किसके द्वारा अपने पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है दोस्तों? तो दुर्योधन, युधिष्ठिर के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, भीम के द्वारा या वनेचर के द्वारा? तो वनेचर कहता है युधिष्ठिर से कि वह जो है दुर्योधन है क्या कर रहा है? अपने जो है नीति के मार्ग से अपने पौरुष का विस्तार कर रहा है। किसके कारण? नयन पौरुषम, तेन अपने पौरुष का क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है। तो यह जो वनेचर करता है दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन के किसके द्वारा अपने पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है दोस्तों? तो दुर्योधन के द्वारा। तो आंसर जो है बी सही है 58 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 59। प्रश्न है 59 की तरफ चलेंगे। प्रश्न है निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम, किसके लिए कहा गया है? तो यह सूक्ति है दोस्तों। यह सूक्ति यह भी है, निहंति दंडेन न धर्म विप्लवम किसके लिए कहा गया है? दुर्योधन के लिए, युधिष्ठिर के लिए, द्रौपदी के लिए या वनेचर के लिए? तो आंसर में आ जाएगा दुर्योधन के लिए। यह वनेचर कहता है कि यह जो राजा दुर्योधन है वह धर्म की रक्षा के, धर्म विप्लवम जो है धर्म की रक्षा के लिए निहंति दंडेन जो है अपने हाथ में जो है दंड का प्रयोग जो है नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा दुर्योधन सही है 59 प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न को हम लेंगे। 60 नंबर प्रश्न है जो आपके सामने है। प्रश्न है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा, कौन किससे कहता है? तो वनेचर द्रौपदी से कहता है, वनेचर युधिष्ठिर से कहता है, द्रौपदी युधिष्ठिर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है यह कथन जो है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा, यह जो है वनेचर युधिष्ठिर से कहते, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरह गिरह। तो यह जो है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा, यह जो है वनेचर युधिष्ठिर से कहते हैं। तो आंसर 60 नंबर प्रश्न का जो है बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 60 का बी सही है। अगला प्रश्न है 61, भवादृशेषु प्रमदा जन भवती अधिक्षेप यु अनुशासनम, कौन किससे कहता है? तो यह जो है आप जैसे राजा को यदि हम लोग यदि शासित करें तो यह अधिक अच्छा नहीं है। यह जो है इसका अर्थ है किसके द्वारा कहा गया? तो यह जो है द्रौपदी युधिष्ठिर के लिए कहती है। क्या कहती है? द्रौपदी युधिष्ठिर के लिए कहती है। तो इसलिए हमारा जो आंसर जो है सी आंसर सही है, जो हमारे प्रश्न संख्या 61 का। तो सी सही है दोस्तों 61 नंबर प्रश्न का। यह जो है द्रौपदी के द्वारा कहा गया। यदि आप जैसे लोगों को हम जैसे लोग शासित करें, बताएं, मार्ग दिखाए, तो वह अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 62 है, प्रजंती ते मूर्धीय पराभव किसको संबोधित करके किया गया है? युधिष्ठिर को, वनेचर को, द्रौपदी को या दुर्योधन को? तो यहाँ से प्रजंती ते मूर्धीय पराभवम
भमंती माया विषु न मायना, यह जो है द्रौपदी कहती है, लेकिन किसको जो है कहती है, युधिष्ठिर को कहती है। तो युधिष्ठिर को संबोधित करके जो है द्रौपदी कहती है। तो आंसर जो है ये सही है 62 नंबर प्रश्न का। तो 62 का ये करेक्ट हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है 63 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 63 को लेंगे। परिभ्रम भ्रमलोहित चंदनोचित, इसमें द्रौपदी किसकी दुर्दशा का वर्णन करती है? युधिष्ठिर की, दुर्योधन की, भीम की या वनेचर की? किसकी दुर्योधन जो है दुर्दशा का वर्णन करती है द्रौपदी? तो आंसर में आ जाएगा भीम की दुर्दशा का वर्णन जो है द्रौपदी करती है। किससे करती है दोस्तों? तो युधिष्ठिर से करती है कि पहले जो है लाल चंदन लोहित लगाते थे, आज जो है उनके पैरों में धूल दूषित पैर है, यानी कि जंगल जंगल में घूम रहे, जिससे उनका जो है पैर जो है धूल से दूषित हो गया है, और वही कभी जो था वो लाल चंदन लगाते थे। तो आंसर जो है भीम के लिए द्रौपदी कहती है। किससे कहती है? युधिष्ठिर से कहती है। प्रश्न संख्या 64 को लेंगे। प्रश्न संख्या 64 है दोस्तों। 64 प्रश्न। दुनोति नो नो जो है कंचिदयम विकोदरा, यहाँ विकोदर जो शब्द आया है, इस विकोदर शब्द से किसके लिए प्रयुक्त है? युधिष्ठिर के लिए, भीम के लिए, वनेचर के लिए, दुर्योधन के लिए? तो किसके लिए प्रयुक्त है? तो आंसर में आ जाएगा 64 का जो है बी आंसर सही है। भीम के लिए यह शब्द प्रयुक्त है। विकोदर जो शब्द आया दोस्तों वह भीम के लिए आया, इसलिए हमारा आंसर जो है बी सही है 64 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 65 है। 65 नंबर प्रश्न है, वनवास काल में अर्जुन जंगल से क्या लाकर युधिष्ठिर को प्रदान करते थे? तो चांदी, स्वर्ण, वलकल, वस्त्र या धन? तो क्या लाकर देते थे? कब दोस्तों? वनवास काल में। प्रश्न देखिएगा वनवास काल में। तो वनवास काल में वलकल वस्त्र लाकर देते थे, लेकिन जब शासन कर रहे थे उस समय यह तीनों लाकर दे रहे थे। जब वो शासन राजा थे, जब युधिष्ठिर राजा थे, तो दुर्योधन जो स्वर्ण, चांदी, धन, बहुत सारे घोड़े, हाथी लाकर देते थे। लेकिन जब से वनवास काल में आया है, वन में आया है, दुर्योधन जो है, अर्जुन सिर्फ जो है वलकल वस्त्र लाकर देते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 65 का डी आंसर सही है। 66 है। प्रश्न संख्या अगला है, किराता अर्जुनियम में युगल भ्राता के रूप में वर्णन किसका किया गया है? अर्जुन, भीम अर्जुन का, दुर्योधन दुर्योधन दुशासन का, वनेचर युधिष्ठिर का, नकुल सहदेव का, भीम अर्जुन का या किसका? तो भाई तो सभी है, लेकिन यहाँ का युगल भ्राता पूछा है, तो युगल भ्राता से जो है सी आंसर सही है 66 नंबर प्रश्न का। क्योंकि भाई पूछता तो भीम अर्जुन भी है, दुर्योधन दुशासन भी है, ठीक है, तो इसलिए ये भी सही हो जाता है। लेकिन युगल भ्राता पूछा है, इसलिए हमारा आंसर जो है युगल भ्राता जो शब्द प्रयुक्त हुआ किराता अर्जुनियम में, वह नकुल सहदेव के लिए प्रयुक्त हुआ, इसलिए आंसर हमारा सी सही है 66 नंबर प्रश्न का। जो है 67 प्रश्न है, क्रियासु युक्त निर्भयी चार चक्षुषो न खाली स्थान प्रभो अनुजीव भी रिक्त स्थान को पूरा करे। रक्षणाराम, वंचनीया, प्रेक्षणीया या पालनीया? तो क्या भरा जाएगा? पूरी लाइन है दोस्तों, क्रियासु युक्तई नृप चार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीव भी। तो आंसर हमारा बी यहाँ पे भरा जाएगा, खाली स्थान की जगह पे इसको भरा जाएगा, ठीक है। तो 67 का आंसर जो है बी आंसर करेक्ट है दोस्तों, तो बी सही कर लीजिए 67 का। अगला प्रश्न है 68 है। प्रश्न संख्या 68 को लेंगे। किराता अर्जुनियम की सूक्ति नहीं है, तो कौन सा नहीं दोस्तों? हितम मनोहारी चर दुर्लभम वचम नहीं है, प्रवृत्त सारा खलु मादृशा नहीं है, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्त नहीं है, या भवंती नम्रस्तरव फलोद्गम नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे क्या नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो आंसर डी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो नहीं में डी है, और तीनों यहाँ पे जो है यह किराता अर्जुनियम का है, सूक्ति है, सारे जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सारे पूछे गए प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह सूक्ति है। और नहीं में प्रश्न पूछा है, तो 68 का डी आंसर सही है। अगला लेंगे जो है 69 प्रश्न को। 69 प्रश्न है दोस्तों। प्रविश्य ही घनंती सडस्था विधान, यहाँ घनंती पद में धातु पूछा है, तो घ धातु है, हन धातु है, नी धातु है, नन धातु है, क्या धातु का प्रयोग यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आंसर दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर है घन धातु का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो हन धातु का प्रयोग किया गया है। 69 प्रश्न का बी आंसर दोस्तों, घनंती में हन धातु प्रयोग किया गया है, ठीक है।
तो आंसर सी सही, बी सही है। अगला प्रश्न लेंगे 70 नंबर प्रश्न है, परिभ्रम पद में प्रत्यय है। क्या प्रत्यय? सत्री है, सानच है, घई है, लिट है या सत्री। तो क्या सही है? यहाँ पे परिभ्रमण पूछा है, इस प्रश्न में सत्री पूछा है, तो आंसर हमारा जो है सत्री प्रत्यय प्रयोग किया गया। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? सत्री प्रत्यय। इसलिए 70 नंबर प्रश्न जो है ये सही है। अगला प्रश्न है 71 प्रश्न है दोस्तों, भवंती मायाविषु ये न माइनः किसके किसने किसके किससे कहा है? तो हमने इसे बताया है दोस्तों, अभी बताया था। तो यह जो आंसर जाएगा हमारा जो है यह प्रश्न संख्या कौन सा दोस्तों? प्रश्न संख्या है 71। 71 का कौन सा सही हो जाएगा? ए बी सी डी कौन सही होगा दोस्तों? तो आप इसको बता सकते हैं। आंसर जाएगा दुर्योधन जो है द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। ठीक है, ठीक है। तो आंसर हमारा 71 का सी सही है। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न लेंगे लेंगे 72 कृतम कृत प्रमाणस मही मही भुजे या मही भुजे पद से विभक्ति है। क्या विभक्ति है? सप्तमी, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो मही भुजे जो है शब्द में विभक्ति पूछा है, जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कृत प्रमाणस मही महे राजन मही मही भुजम, जो पृथ्वी के पालक है ऐसे राजा को मैं कृत प्रमाणस, मैं कृतज्ञता होकर प्रमाण जो है प्रणाम करता हूँ। यह वनेचर द्वारा कही गई युक्ति है दोस्तों। इसमें जो है क्या पूछा? विभक्ति पूछा है। तो आंसर जो है सही हो जाएगा, बी आंसर सही है। ठीक है, 72 का बी सही है। अगला प्रश्न 73 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 73 किराता अर्जुनियम में किरात शब्द किसका बोधक है? शिव का, भीम का, अर्जुन का, दुर्योधन का। तो किरात शब्द जो है शिव के लिए प्रयुक्त आया, इसलिए बी आंसर सही है 73 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 प्रश्न है कुरुडाम अधिपः का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है दोस्तों? दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण या वनेचर। तो आंसर जो है यहाँ पे सही जाएगा दुर्योधन सही है। क्या है? दुर्योधन। जो कुरुडाम अधिपः शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह दुर्योधन के लिए, इसलिए 74 का ए आंसर सही है। 75 प्रश्न को लेते हैं। 75वां प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुंचे? तो कहाँ पहुंचे? द्रौपदी के पास, व्यास के पास, श्री कृष्ण के पास या दुर्योधन के पास। तो वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर जो है द्रौपदी के सदन में पहुंचते हैं, यानी कृष्णा सदन में पहुंचते हैं। तो इसलिए जो है आंसर जो है 75 का ए आंसर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न 76 लेंगे। दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर किसे भेजा गया था? वनेचर को, भीम को, किसी को नहीं या नकुल को। तो यहाँ पे जो प्रश्न आंसर सही है दोस्तों, वनेचर को भेजा गया था। ये सही है दोस्तों 76 का। 77 को लेते हैं। किराता अर्जुनियम में अर्जुन को शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ? कौन सा अस्त्र हुआ दोस्तों? पाशुपत, आग्नेय, वायव्या या ब्रह्मास्त्र। तो आंसर जो है ये सही है। जो दोस्तों जो है 77 का ए आंसर सही है दोस्तों। किराता अर्जुनियम से जो है अर्जुनियम को शिव को कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ? तो आंसर जो ये सही है पाशुपत अस्त्र। तो 77 का ए आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 निगूढ़ तत्वम न वर्तम विदुषाम, यह उक्ति किसने कही है? तो किसके द्वारा कही गई है? तो आंसर सही है दोस्तों, यह जो है वनेचर के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? वनेचर के द्वारा, इसलिए आंसर जो है 78 का बी सही है। ठीक है, तो 78 का बी सही है। अगला प्रश्न लेंगे हम जो है 79 को लेंगे। तो यह जो है 79 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 79 है वनेचर किस ग्रंथ का पात्र है? तो किसका है? तो आंसर की तरफ चलेंगे दोस्तों। 79 का 4 ऑप्शन है, उत्तरामचरितम, कादम्बरी, शिशुपाल वधम। आंसर सही है दोस्तों किराता अर्जुनियम। ठीक है, तो 79 का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है किराता अर्जुनियम में संवाद नहीं है। युधिष्ठिर व्यास का, वनेचर युधिष्ठिर का, इंद्र और अर्जुन का, सिंह और दिलीप का। तो किसका संवाद नहीं है दोस्तों? तो सिंह और दिलीप का संवाद नहीं है। ये संवाद कहाँ है दोस्तों? तो जान लीजिए, यह संवाद जो है रघुवंशम में है।
किसका है दोस्तों? रघुवंशम में है। जो है यह जो है नंदिनी जो है सिंह का भेष धारण करके दिलीप जो है राजा दिलीप से जो है संवाद करती है। ठीक है, तो रघुवंशम का यह संवाद है, यह इसको ध्यान रखिएगा। और जो है आंसर यही सही है, डी नंबर जो है 80 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 81 है, भारवी का जन्म स्थान है। दक्षिण का ज्ञानपुर, दक्षिण भारत का अचलपुर, पूर्वी भारत का सीतापुर या मध्य भारत का शिवपुर। तो आंसर जाएगा दक्षिण भारत का अचलपुर भारवी का जन्म स्थान है। इसलिए आंसर जो है 81 का बी आंसर सही है। 82 प्रश्न को लेंगे। किराता जुनियम में कुशल गुप्तचर के रूप में चित्रित है, कौन है? दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, द्रौपदी है या वनेचर है? आंसर जो है सी सही है। किराता जुनियम में कुशल गुप्तचर के रूप में जो है चित्रित है, तो आंसर सी सही है, वनेचर चित्रित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। शिवराज जो है किराता जुनियम निबंध है, सर्गों में, अध्यायों में, कांडों में या अंकों में? तो सर्गों में निबंध है। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। महाकाव्य ग्रंथ है, इसलिए जो है महाकाव्य जो होते हैं दोस्तों वह सर्गों में निबद्ध होते हैं, इसलिए 18 सर्ग है, सर्गों में निबंध है किराता अर्जुनियम। 83 का बी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है 84। किराता अर्जुनियम प्रथम सर्ग में किस पात्र का नाम नहीं आता? प्रथम सर्ग की बात पूछा है दोस्तों। प्रथम सर्ग में वनेचर भी आते हैं, द्रौपदी भी आते हैं, सुयोधन भी आते हैं, कौन नहीं आते हैं? तो डी आंसर वाले नहीं आते। श्री कृष्ण प्रथम सर्ग में इनका नाम नहीं आया है, इसलिए डी आंसर सही हो गया 84 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 है। 85 है, वनेचर युधिष्ठिर से कहाँ का समाचार बताता है? हस्तिनापुर के कर्ण का, इंद्रप्रस्थ के राजा का, अर्जुन के, हस्तिनापुर के दुर्योधन के या वनाधिराज सिंह का? तो यह जो है हस्तिनापुर के दुर्योधन का समाचार वनेचर युधिष्ठिर से बचाते हैं, इसलिए आंसर जो है सी सही है 85 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। किराता अर्जुनियों का पात्र नहीं है, दुर्योधन, युधिष्ठिर, सुयोधन या मुरला? तो कौन नहीं है दोस्तों? मुरला नहीं है। कौन नहीं है? मुरला नहीं। तो ये कहाँ की है दोस्तों? यह उत्तर रामचरितम की है। उत्तर रामचरितम की पात्र है और क्या है? नदी है। क्या है दोस्तों? यह एक नदी है। तो आंसर डी करेक्ट हो गया 86 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। किराता अर्जुनियों के प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता है, कौन है? प्रथम सर्ग का पूछा है दोस्तों, तो प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता कौन है? तो आंसर जो हमारा जाएगा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? वनेचर, श्री कृष्ण, भीम, दुर्योधन। तो आरंभिक वक्ता पूछा है, तो आंसर हमारा ए की तरफ जाएगा, 87 नंबर सही है। अगला प्रश्न 88 है। वनेचर ने हस्तिनापुर का समाचार किससे कहा? भीम से कहा, दुर्योधन से कहा, युधिष्ठिर से या अर्जुन से? तो किससे कहा दोस्तों? युधिष्ठिर से कहा। कहाँ कहा? एकांत में, द्वैत वन में कहा, इसलिए आंसर जो है सी सही है 88 का। अगला प्रश्न 89 है। प्रश्न संख्या 89 को लेंगे। प्रश्न संख्या 89 है दोस्तों, भारवी किराता अर्जुनियम का मंगलाचरण किस पद से करते हैं? श्री से, लक्ष्मी से जो है, तो किससे करते हैं दोस्तों? श्रिय कुरोड़ाम अधिपस पारनी। तो श्रिय शब्द से करते हैं। किससे करते हैं? श्रिय शब्द से। तो आंसर जो है बी हमारा ये सही है वहाँ पे दोस्तों, तो उसको सही कर लीजिएगा जो है 89 ठीक है, यहाँ पे जो है ये आंसर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 लेंगे। 10 प्रश्न और हमारे दोस्तों 100 प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, तो थोड़ा और पढ़ लीजिए 10 मिनट। 10 मिनट में 10 प्रश्न खत्म जाएंगे। भीम अपने शरीर पर लेपन करते हैं, किसका? कमल रस का, लाल चंदन का, पीले चंदन का या सुगंधित इत्र का? तो किसका लेपन करते थे भीम अपने शरीर पर दोस्तों? तो लाल चंदन का, इसलिए आंसर हमारा बी सही है 90 प्रश्न का। अगला प्रश्न है किराता अर्जुनियम महाकाव्य में कुल श्लोक कितने हैं? तो कुल श्लोक पूछा है दोस्तों 1050, 1250, 1030 या 1150। तो आंसर जाएगा हमारा सी की तरफ। 1030 भी होता है दोस्तों और 1040 भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। 30 भी पूछता है कहीं कहीं, कहीं का 40, तो आंसर हमारा सी सही है 91 का। 92 है, भारवी का आश्रयदाता था, कौन था? श्रीहर्ष, विक्रमादित्य, पुलकिश का वायु, विष्णुवर्धन या समुद्रगुप्त? तो आंसर हमारा जाएगा क्या होगा दोस्तों? 92 का सी आंसर सही है। ठीक है, 92 का सी सही है। 93 प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 93 है। नारिकेल फल सम्मितम वचम सुक्ति किस कवि का के लिए? श्रीहर्ष के लिए, माघ के लिए, भारवी के लिए, दंडी के लिए? तो यह जो है शब्द प्रयोग हुआ है जो है भारवी के लिए, तो आंसर सी सही है 93 का दोस्तों। अगला प्रश्न 94 है। प्रश्न वनेचर में कौन सा प्रत्यय लगा है? घई प्रत्यय,
ट प्रत्यय, अड़ प्रत्यय या एड़ी प्रत्यय, तो वनेचर में ट प्रत्यय का प्रयोग किया गया, इसलिए बी आंसर सही है 94 का दोस्तों। 95 लेते हैं प्रश्न। समेन सिद्धि मुनयो न प्रभृत, यह कथन किसका है? द्रौपदी का, युधिष्ठिर का, वनेचर का या दुर्योधन का? तो आंसर जो है यह शब्द जो है द्रौपदी का प्रयोग किया गया है। आंसर 95 का ए आंसर सही है। कथन किसका पूछा है दोस्तों? द्रौपदी का। अगला प्रश्न है 96 प्रश्न को लेंगे। प्रश्न 96, द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छित के विघाताय पद में धातु पूछा। धा धातु, भिग धातु, अन धातु, घात धातु है। तो कौन धातु है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है इस शब्द में हन धातु का प्रयोग किया गया, इसलिए बी आंसर विघाताय में। द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छितुम, तो हन धातु है, इसलिए आंसर जो है बी सही है 96 प्रश्न का। 97 प्रश्न लेंगे। प्रश्न है अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? कौन सा पर्वत था? रैवतक पर्वत, इंद्रकील पर्वत, विंध्याचल पर्वत, चित्रकूट पर्वत। तो आंसर जाएगा दोस्तों इंद्रकील पर्वत। ठीक है, अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? इंद्रकील पर्वत पे। तो आंसर बी सही है 97 का। 98 प्रश्न, किराताश्च अर्जुनश्च, यहाँ कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो यहाँ पे द्वंद समास का प्रयोग किया गया। अर्जुन च, अरे किराश्च, अर्जुनश्च। ठीक है, द्वंद समास है, तो बी आंसर सही है दोस्तों 98 का। अगला प्रश्न है 99। प्रश्न है 90, किरातार्जुनीय में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? किरातार्जुनीय शब्द में प्रत्यय पूछा, ढक, अच, छ, घ। तो प्रत्यय छ प्रत्यय है। किरातार्जुनीय में छ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। किराता शिशुपाल वधम का उपजीव्य। ठीक है, यहाँ पे शिशुपाल वधम पूछा, उपजीव पूछा। महाभारत का आदि पर्व है, महाभारत का सभा पर्व है, महाभारत का वन पर्व है और महाभारत का शास्त्री पर्व। तो यहाँ पे शिशुपाल पूछ दिया दोस्तों दूसरे ग्रंथ से, इसको भी कर लेते हैं। तो उपजीव है तो महाभारत का सभा पर्व है। क्या दोस्तों? सभा पर्व है, इसलिए आंसर जो है बी आंसर सही है 100 नंबर प्रश्न का। तो यह दोस्तों हमारा 100 नंबर कंप्लीट हो गए आज की प्रश्नोत्तरी। ठीक है, हमने इसे जल्दी जल्दी कराने का प्रयास किया है, क्योंकि यह एक तरह से आप लोग का रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि सभी को इसका आंसर पता है। ये सरल प्रश्न है। ठीक है, यह कई बार पढ़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए हम उसको समय नहीं दिए, जल्दी से कराने का प्रयास किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को प्रश्न होती है अच्छा लगा होगा। आप लोग का 100 प्रश्न में कितने सही हुए दोस्तों? यदि 100 के 100 सही हुए तो आप बता सकते हैं कि इतने हमारे सही हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और जो है हम जो है होली पर कोई भी वीडियो नहीं डाल पाए, नहीं आप लोग को विश कर पाए, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारी थोड़ा तबीयत में थोड़ा खराबी हो गई थी। आवाज़ न निकलने के कारण हम कोई भी वीडियो नहीं ला पाए। तो आज भी हमारा बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, फिर भी हम इसको कि आज आप लोग को कोई वीडियो दे देते हैं। 2-3 दिन हो गया तो हम इसको लेकर उपस्थित हुए दोस्तों, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। हमारा उत्तर रामचरितम कंटिन्यू रहेगा, कल से हम उसको लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। परीक्षा नज़दीक है, 2 महीने मई में पेपर बोला गया है, हो सकता है हो जाए पेपर, तो आप लोग इसको थोड़ा सा कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही। कल जो है उत्तर रामचरितम के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृत दोस्तों, शुभ संध्या।